चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली, ठीक है, और मैग्नेटिज्म क्या होता है? जो मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं किसके बारे में? मैग्नेट के बारे में, ठीक है। मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। सबको पता है मैग्नेटिज्म जो होता है या मैग्नेट जो होती है वो क्या करती है? वो अट्रैक्ट करती है। जैसे आप किन किन चीजों को अट्रैक्ट करेगी? या तो वो आयरन की होंगी, है ना। देखा है लोहे के पास जैसे ही हम उसको मैग्नेट को लेकर जाते हैं तो वो उसको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, उससे चिपक जाती है, ठीक है। और किस किस को करेगी? आयरन हो गया, स्टील, निकिल होता है, कोबाल्ट होता है, इन सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब इससे क्या हो जाती है? वो चिपक जाती है। स्टील पे चिपकती है। मैग्नेट जो होती हैं वो एक तरीके की मैग्नेट नहीं है कि वो सिंपल जो आप लोगों ने देखी है वही मैग्नेट होती है, उसके अलावा भी मैग्नेट होती हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर मैग्नेटिज्म बताया गया है आपको, ठीक है। अभी मैग्नेट बताइए आपको, अब मैग्नेटिज्म बताया गया है। मैग्नेटिज्म क्या होता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बाय विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन एंड स्टील, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है उसकी, किसकी? मैग्नेट की। जिस अट्रैक्शन ऑफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जितने से वो खींच रही है उस चीज को, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है? कोई भी, क्या है ये? मैग्नेट है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी आयरन की रॉड रखी हुई है, ठीक है। तो इसको वो क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। ये तो उसका क्या हो गया? एक क्या हो गया इसका? वो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो मैग्नेट है वो आयरन को अट्रैक्ट कर रही है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिज्म बोल देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म जो होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फोर्स जब पढ़ाया था तो उसमें आपको पता है ना, एक तो कौन सा था? कांटेक्ट फोर्स था, जिसमें एक दूसरे से बॉडी जो है वो कांटेक्ट में रहेगी। और ये एक दूसरा बताया था जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से थे? याद है किसी को? एक तो यही हो गया मैग्नेट वाला, ठीक है। मैग्नेट में क्या है कि एक मैग्नेट अगर दूर रखी हुई है, आयरन कहीं और रखा हुआ है, तो उसके जैसे ही नजदीक ले जाएंगे बिना उसको छुए उसको अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। उसके अलावा क्या था? ग्रेविटेशनल। और क्या बताया था? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो भी आपका कैसा है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है इसके बारे में बता रखा है कि इट वर्क्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है। इसमें क्या है कि एक दूसरे से ना चिपक के या फिर कांटेक्ट में ना होते हुए भी ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे ये मैग्नेट कहीं पर भी मैग्नेटिक बार कहीं रखा हुआ है तो इस तरीके से इसमें से क्या निकलते हैं? इसका एक दूसरे को कट नहीं करेंगे ये, ठीक है। और इस तरीके से लूप टाइप में ये बनते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है इसका? जितनी दूर तक ये जो इसकी स्ट्रेंथ है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज्यादा ये लाइंस आपको दिखेंगी। और यही जो चीज होती है उसी को हम बोल देते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर देखें तो ये क्या होता है? इनविजिबल एरिया होता है, ये हमें दिखाई नहीं देगा। क्या होगा? दिखाई नहीं देगा, बस महसूस होगा। वो भी किससे होगा? जब हम उसके पास या तो आयरन, स्टील, कोबाल्ट, ये सारी चीजें लेकर जाएंगे तो वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मैग्नेटिज्म अराउंड अ मैग्नेट, ये सारा का सारा आपके किसके? कोई मैग्नेट है उसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं लॉ पर। लॉ किसके हैं बेटा? मैग्नेटिज्म के लॉ हैं। तो लॉ के बारे में अगर देखें तो दैट एवरी मैग्नेट पजेजेज आर, हर एक मैग्नेट में ये जो लॉ हैं वो आपके काम करेंगे, ठीक है। तो पहला बोला है कि अ मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन एंड अदर मैग्नेटिक सबस्टेंस, ठीक है। जो मैग्नेट होनी चाहिए या फिर जो मैग्नेट होती है उसकी ये क्वालिटी है, ये लॉ है कि आपका जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करेगी किसको बेटा? आयरन को या फिर जो अदर मैग्नेटिक सबस्टेंस होंगे उनको। पहला पॉइंट ये कहता है, ठीक है, सबको पता है, इसमें कुछ नई बात तो नहीं है।
आगे बोला गया है कि ए मैग्नेट व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड ऑलवेज रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई भी मैग्नेट का टुकड़ा है, अगर आपको इस तरीके से बीच में लटका लें उसको, ठीक है ना, जैसे कोई भी अगर आपका टुकड़ा है, मैग्नेटिक बार है, तो उसको अगर हम इस तरीके से लटका लें तो उसमें दो पोल होते हैं आपके, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो हमेशा कहां पर जाकर वो रुकेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर वो रुकती है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, और क्या होता है, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल, जो अभी मैंने बताया, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स। जितना ज्यादा अगर हम स्ट्रांगनेस की बात करें, ताकत की बात करें उसकी, तो वो आपको सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, उसके पोल्स पर ही मिलती है। मतलब अगर हम इस तरीके से ले रहे हैं तो ये इसका पोल है, एक इसका ये पोल है। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा, इस एरिया में सबसे ज्यादा इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पाई जाएगी, ताकत जो होगी इसके अंदर वो सबसे ज्यादा कॉर्नर्स मतलब नॉर्थ और साउथ पोल पर पाई जाएगी। ठीक है, like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other। ठीक है, अब यहां पर बताया गया है आपको कि जो लाइक पोल होंगे, पहले भी हम देख चुके हैं। ठीक है ना, लाइक पोल का मतलब क्या है कि अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ है, ये कोई मैग्नेटिक बार है, ठीक है, और यहीं पर दूसरी मैग्नेटिक अगर दूसरी मैग्नेट हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, दूसरी मैग्नेट हम लेकर आ रहे हैं जिसका नॉर्थ, और जिधर नॉर्थ था उधर ही अगर हम नॉर्थ लेकर आते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब है एक दूसरे से दूर भगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बता रहे हैं, ये तो बात अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो ठीक है, अगर हमने मान लिया कि यहाँ पर साउथ साउथ पोल दोनों लगा दिए हमने, तब भी यहाँ पर क्या होगा, रिपेल ही होगा। क्या होगा, रिपेल होगा। तो यहाँ पर बात की गई है कि लाइक जो होते हैं, लाइक मतलब एक जैसे, एक जैसे जब पोल हम यहाँ पर मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर अगर दोनों अनलाइक लेकर आते हैं, जैसे इसका नॉर्थ साउथ ये है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ये है, और दूसरा मैग्नेटिक बार लेकर आए जिसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ ये भागेंगे और जाकर ये एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कभी मैग्नेट के दो टुकड़े लेना, ठीक है, और उन दोनों को रखना, एक तरफ से आप जब करेंगे तो वो एक मतलब चिपक जाएंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ पलट के अगर उसको करेंगे तो वो एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, पहले भी ट्रिक बता चुका हूं, नहीं बताइए। जैसे लड़का लड़का अगर है या लड़की लड़की अगर है तो एक दूसरे से क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो उसकी चुगली करेगा, वो उसकी चुगली करेगा। और वहीं अगर एक लड़का है एक लड़की है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वो दोनों फ्रेंड बनने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर अच्छी बात है, आपको याद रहेगा तो, कुछ गलत नहीं बोला है मैंने। ऐसे मुंह बना के जैसे पता नहीं क्या मैंने, कैसे, मैं लाइक और अनलाइक की बात कर रहा हूँ। लाइक मतलब एक जैसे, अनलाइक मतलब अलग अलग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका कि हाउ इज मटेरियल टेस्टेड इफ इट इज अ मैग्नेट। ठीक है, कोई भी मटेरियल हमें चेक करना है कि ये मैग्नेट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, द गिवन मटेरियल इज केप्ट ऑन अ टेबल एंड अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू द मटेरियल एंड टेस्टेड बाय बोथ पोल ऑफ द मैग्नेट वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको चेक करने के लिए, अब हो सकता है कि वो आयरन हो सकता है वो स्टील हो, या हो सकता है वो मैग्नेट है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि जो हमें टुकड़ा दिया गया है वो मैग्नेट है या फिर कोई मटेरियल है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आयरन, जो आयरन है, ठीक है,
गिवन मटेरियल इज केप्ट ऑन अ टेबल, टेबल पर उस मटेरियल को रख लेंगे, ठीक है। एंड अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू द मटेरियल, और उस मटेरियल के पास हम क्या ले जाएंगे, मैग्नेट को लेकर जाएंगे, ठीक है। अगर मैग्नेट को ले जाने के बाद, ठीक है, मैग्नेट को ले जाने के बाद इफ द गिवन मटेरियल गेट्स अट्रैक्टेड बाय बोथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है, अगर आपका दोनों पोल से वो अट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है आपका, ऐसा मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है, ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेटिज्म रखता है, ठीक है। अगर, ठीक है, देन द मटेरियल इज नॉट अ मैग्नेट, मतलब दोनों पोल से वो अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों पोल्स को अपने साथ चिपका रहा है, इसका मतलब वो मैग्नेट नहीं है, फिर क्या है, वो कोई भी एक मटेरियल है जो कि मैग्नेट से चिपक रहा है, ठीक है। उसमें आपका क्या हो सकता है, या तो आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, या फिर स्टील हो सकता है। क्लियर है, आगे देखेंगे। इफ द गिवन मटेरियल रिपेल अ मैग्नेट, अब एक तरफ से हमने लगाया, ठीक है, अट्रैक्ट हो गया, दूसरी तरफ से हमने लगाया, अब उसको क्या कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है, और रिपेल आपका तभी करेगा जब आपका दो मैग्नेट के सेम सेम पोल जब एक साथ आएंगे, लाइक पोल जब सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो मटेरियल आपको दिया गया था वो आपका क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट होगा, क्या होगा, मैग्नेट होगा। अब आप मुझे बताओ बेटा कि अगर ना वो अट्रैक्ट किया ना ही वो रिपेल किया, तो वो मटेरियल जो है वो क्या है, ना तो रिपेल कर रहा है ना ही वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आयरन या फिर जो ये प्रॉपर्टी रखते हैं उसके अलावा कोई मटेरियल है, इसीलिए वो एक ना तो अट्रैक्ट कर पा रहा है ना ही वो उसको क्या कर पा रहा है, रिपेल कर पा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, आगे बढ़े। Repulsion indicates that both material are magnet with like pole facing each other. Repulsion is the only true test for a magnet, ठीक है। अगर रिपल्सन हो रहा है तो उसी से हम पता कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि यही इसके लिए क्या है, एक ट्रू टेस्ट है। इसके अलावा चलिए आगे देखेंगे बेटा। आगे है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिनोमेना क्या है या फिर कहां पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। हाउ डू ये टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन और इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आपके काम जो करती हैं, ठीक है, वो कैसे काम करती हैं, बताओ मुझे। जितनी भी चीजें आपको ये बताई गई हैं इनमें कहीं ना कहीं आपका किसका, मैग्नेट का यूज किया गया है। हाँ, इतनी सी मोटर होती है उसमें ही आपका मैग्नेट होती है, तोड़ के देखना उसको, चाहे छोटी मोटर हो चाहे बहुत बड़ी मोटर हो, सब में आपका मैग्नेट मिलेगा, ठीक है। अब ये एक्टिविटी गांव वाले ज़्यादा कर लेते हैं, अब तुम पले बड़े हो शहरों में, है ना। गांव में क्या है कि जो मोटर मिली उसको तोड़ तोड़ के उसमें से फिर मैग्नेट निकाल लेते हैं, मैग्नेट निकालने के बाद फिर वो इधर उधर चिपका चिपका के लोहा इकट्ठा करते हैं। चार्जर में भी होती है, लीड में भी होती है, जहाँ स्पीकर होगा वहां पर भी आपकी मैग्नेट होगी। हाँ, इतनी बड़ी होती है। अगर वो छोटा सा है, अब तुम ये कह रहे हो मोटर छोटी है उसमें कहाँ से आ जाएगी, है ना। तो जब छोटे से जो स्पीकर होते हैं जिसको ईयरफोन में आप लगाते हैं, ईयरफोन जो होता है उसमें भी कभी उसको तोड़ के देखना, नया मत तोड़ देना वरना हमारा खराब पड़ा हो उसको। हाँ, बैठ जाओ, पढ़ो चुपचाप। उसमें भी मैग्नेट होती है, हालांकि जितना छोटा डिवाइस होगा उतनी छोटी मैग्नेट होगी, और जितना बड़ा डिवाइस होगा उतनी ही बड़ी मैग्नेट उसके अंदर मिलेगी, बस इतना अंतर होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, These devices work on the magnetic effect of electric current, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं ये किस पर काम करती हैं बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का उस पर काम करती हैं, ठीक है। When current carrying wire behave like a magnet, it is called the magnetic effect of electric current, ठीक है। बेसिकली ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जब आपका कोई करंट कैरिंग वायर है, मतलब कोई एक तार है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो फ्लो हो रहा है, तो वो आपका अगर मैग्नेट की तरीके से काम करने लग जाए
तब हम उसको बोलते हैं कि ये आपका जो इफेक्ट है वो कौन सा वाला है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर इसके इन्वेंशन के बारे में दे रखा है, ठीक है। चलिए, एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम हंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड था, ठीक है। इन्होंने 1820 में मैग्नेटिक कंपास जो था वो प्लेस किया नेक्स्ट टू द करंट कैरिंग वायर, ठीक है। एक जो करंट कैरिंग वायर था उसके सामने इसको क्या किया, रखा, या फिर गलती से या फिर इन्होंने जानबूझ के रख दिया, तो वहां से क्या हुआ, जो निडल ऑफ द कंपास है वो क्या होने लगी, डिफ्लेक्ट होने लगी। कंपास देखा है ना, तो उसमें निडल जो होती है वो क्या होने लगी, फ्लक्चुएट होने लगी। मतलब वहां से इन्होंने क्या किया, वहां से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि दिस इज द पॉसिबल ओनली इफ देयर इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड नियर द कंपास, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी तो पॉसिबल है जब यहाँ पर आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है, कंपास तो है ही है, मैग्नेटिक कंपास है तो उसमें तो है ही है। जो करंट जहां से पास हो रहा था, जिस तार में से, जिस वायर में से, उसको लेकर, ठीक है। तो हेंस इट वाज कंक्लूडेड दैट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। तो करंट कैरिंग जो वायर है वो प्रोड्यूस कर रहा है किस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड को अपने चारों तरफ, ठीक है। दिस डिस्कवरी ओपनड अप अ न्यू ब्रांच ऑफ स्टडी, और यहाँ से एक नई ब्रांच खुल के आती है, और वो कौन सी आती है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब पहले जो था वो इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज थी और जो मैग्नेट था वो आपकी अलग चीज थी। लेकिन जब यहाँ से उन्होंने देखा कि नहीं, करंट जिसमें एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके पास जब उन्होंने कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास रखा, तो उसमें जो निडल थी उसकी वो क्या हुई, फ्लक्चुएट हुई। तो वहां से एक अनुमान लगाया गया कि नहीं, इसमें से जब तार में से करंट जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो वहीं से आपका बन के आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बन के आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, और इन दोनों वर्ड से ही इसकी जो पूरी ब्रांच है वो बन गई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आगे बहुत सारी चीजें निकल के आई, ठीक है। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि इसका जो एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट इतनी आसानी से नहीं होते हैं, पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की एक एक चीज को प्रूव करने में, है ना। चलिए, वो जनरेटर आएगा तब बताएंगे आगे, ठीक है। हाँ, चलिए देखें आगे। अब यहाँ पर है कि हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड, ठीक है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। घर चाहे घर बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, करंट कैरिंग वायर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। जिस वायर में से, जिस तार में से करंट का फ्लो हो रहा है वो अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। दिस मीन दैट वी कैन मेक अ मैग्नेट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मैग्नेट को आप किससे बना सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट जो है उससे भी हम मैग्नेट को बना सकते हैं। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं, ठीक है। बनाना कैसे है, ठीक है, तो वो चीज समझ लो। हाँ बेटा, हाँ करके देखना इसको, देखा भी है, वेरी गुड। सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे कि एक क्या ले लेंगे, ये आयरन नेल है, क्या है ये, आयरन नेल। नेल मतलब समझते हो, चोबा, ठीक है। एक आयरन नेल है, उस पर आपने क्या किया, कॉपर वायर को उस पर लपेट लिया, कॉइल रूप में, कॉइल के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक सेल ले लिया, ठीक है, छोटा सा, 10 रुपए का, 5 रुपए का, जो भी आता है, वरना घर में रिमोट का निकाल लेना। उसको आपने क्या किया, इससे कनेक्ट कर लिया। क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, स्विच आओ, स्विच लगा लो इसमें, ठीक है। उसके बाद
जैसे ही आप इसमें क्या करते इस करंट को फ्लो कराएंगे इसमें से, तो ये जो है पार्ट है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रोड्यूस हो जाएगी या फिर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसके नजदीक में कोई आयरन की छोटी छोटी कीलें या फिर पिंस वगैरह हम जैसे ही रखेंगे, तो ये अपने आप क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये काम होता है आपका, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात आती है बेटा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो किन किन चीजों पर आपकी सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेगी, या फिर किन किन चीजों से ज्यादा इफेक्ट रहेगा, इफेक्ट किस किस चीज का ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि नेचर ऑफ द कोर मैग्नेट मटेरियल, कोर मटेरियल जो आप ले रहे हैं वो किसका है, ठीक है। मोर आयरन इन द कोर, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आप जितना बढ़िया क्वालिटी का आयरन यूज करेंगे, जितना बढ़िया क्वालिटी का आयरन यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो रही पहली बात। अब दूसरी बात की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर की बात कर रहा है, कि जितने ज्यादा टर्न आप उस पर कर लेते हैं, ठीक है, जितने ज्यादा उस पर टर्न कर लेते हैं, जितने ज्यादा उसको लपेट लेते हैं, उतना ज्यादा स्ट्रांग आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप करंट उसमें से प्रोवाइड कराएंगे, पास करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। और जैसे ही आप उसको ऑफ करेंगे, ऑफ करते ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वहां का वहीं ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर। आगे क्या था बेटा यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज क्या हैं, या फिर आप इनका यूज कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट एंड दिस इज यूजफुल बिकॉज, ठीक है। अब ये क्या है, आपको लास्ट टाइम पे बताया था, ये आपका क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे, तब तक तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिज्म है उसको प्रोड्यूस करेगा, और जैसे ही उसको पावर कट करेंगे, ये फिर से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। इट्स मैग्नेटिज्म कैन बी स्विच्ड ऑन ऑफ और ऑफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप मैनुअली आप ऑन और ऑफ कर सकते हो इसको, ठीक है। जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड एज डिजायर, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, अगर आप करंट ज्यादा देते हैं, ठीक है, करंट ज्यादा देते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर कम करते हैं तो घट जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक क्रेन्स, ठीक है। अब इसका एक अगला यूज है आपका मैग्नेटिक क्रेन्स, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक क्रेन्स का मतलब क्या, क्रेन सब लोग जानते हैं, ठीक है, भारी सामान उठाने के लिए जो व्हीकल यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू लिफ्ट हैवी लोड आइदर फॉर ट्रांसपोर्टेशन और टू सेपरेट मेटल ट्रेस फ्रॉम द जंकयार्ड, ठीक है। अब इसका जो यूज है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है आपका, अगर हैवी लोड को हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अब मान लो कि किसी जगह पर बहुत भारी भारी हैवी लोड आ गया, ठीक है, जैसे कंटेनर आ गया है ना, बहुत भारी है, तो अब उसको लिफ्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ एक मतलब मशीन चाहिए, है ना। तो उस मशीन को जो मैग्नेटिक क्रेन है, इसको एज अ मशीन वहां पर यूज कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, एज अ मशीन इसको यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। और कहाँ यूज होगा, जैसे जंक यार्ड है कोई, ठीक है, जंक यार्ड का मतलब क्या है, जहां पर बहुत सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको लिफ्ट करने के लिए या फिर वहां से भरने के लिए, ठीक है। आगे है
द क्रेन पिक्स अप द लोड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज टर्न्ड ऑन। ठीक है, अब इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे है कि जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे या फिर इसको ऑन करेंगे, ठीक है, वैसे ही ये क्या हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी थी वो आ जाएगी उसके अंदर, मतलब मैग्नेट जैसा काम करने लगेगा। एंड ड्रॉप द लोड व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑफ, और जैसे ही करंट को बंद करेंगे तो वहां पर जाकर वो जो मैग्नेटिज्म का जो उसका अपना एक गुण था वो खत्म हो जाएगा, मतलब वहां से वो जो चीज है वो उससे क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, आगे है आपका मैग्नेटिक लेविटेशन। ठीक है, सर्टेन ट्रेन्स कॉल्ड मैगलेव ट्रेन्स, ठीक है, रन ऑन द ट्रैक विद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑन देम। ठीक है, ये एक तरीके की आपकी ट्रेन्स होती हैं, ये जो दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, इन ट्रेन्स को टर्न ऑन द ट्रैक विद इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इनके जो ट्रैक होते हैं, जो रास्ता होता है उसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, द मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड द ट्रेन्स आर एबल टू अचीव हाई स्पीड ड्यू टू वेरी लिटिल फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर रिपेल करेंगे वो एक दूसरे को, यहाँ पर क्या हो रहा था, एक दूसरे से चिपक रहे थे, लेकिन इनमें क्या दूसरा अपोजिट वाला पैटर्न अपनाया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, इसके जो ट्रैक होंगे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरीके से किया जाएगा कि वो उसको क्या करे, रिपेल करने का काम करे, दूर भगाने का काम करे, जिसकी वजह से हाई स्पीड जो है वो अचीव कर ली जाती है ड्यू टू वेरी लिटिल फ्रिक्शन। ठीक है, कम फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड इसमें आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं, चलिए आगे देखेंगे। मैगलेव ट्रेन्स आर इन ऑपरेशंस इन चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। और ये वाली जो ट्रेन है वो आपकी अभी तक कहाँ कहाँ पर है, जापान में है, ठीक है, चाइना में है और साउथ कोरिया में ये वाली ट्रेन अभी चल रही हैं। ठीक है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक बेल की, जो घंटी होती है। ठीक है, जो लाइट वाली जो घंटी होती है उसमें क्या किया जाता है, देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इलेक्ट्रिक बेल दैट स्विच्ड ऑन एंड ऑफ एवरी टाइम द बेल रिंग। ठीक है, जब हमें बजानी होती है या फिर जैसे ही हम स्विच को दबाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो घंटी होती है वो क्या हो जाता है, बजना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही बंद कर देते हैं वो अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका क्या क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, इन सब में आपका किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा, तीनों क्या होते हैं, बनाई किसी में नहीं जाएगी बेटा, ये सब नापने में काम में आएंगे, मतलब मेजरमेंट में काम आते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट मीटर है ये आपका वोल्टेज डिफरेंस को नापता है, घर में कितनी लाइट आ रही है। ठीक है, किसमें, जैसे घर में जो लाइट आती है कि 220 वोल्ट आ रही है, 200 आ रही है, कि लाइट कम आ गई, कम आ रही है ना, तो वो सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं, वोल्ट मीटर से। ठीक है, और अमीटर जो होता है ये एक तरीके से आपका क्या, एम्पियर नापता है, एम्पियर मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको नापेगा ये, कौन इंस्ट्रूमेंट हमारा कितना रेटेड का है या फिर कितना उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया देखना है अगर, तो जो समर होती है, समर में दो बोर्ड लगे हुए, दो मीटर लगे हुए होते हैं, एक पे लिखा होगा 100, 200, 300, है ना, और उसमें वी बना हुआ रहेगा, क्या बना रहेगा, बी बना रहेगा इस तरीके से। ठीक है, और उसमें जो निडल होगी वो आपकी जितना वोल्टेज होगा उस वोल्टेज पर पहुंचती है। ठीक है, अब डिजिटल भी आने लगे हैं तो उसमें डायरेक्ट डिजिटल दिखा देता है। ठीक है, और एक उसमें होता है अमीटर, जिसमें आपका ए लिखा रहेगा। ठीक है, तो ए वाला क्या करेगा, इसमें जितने एम्पियर, अब इसमें कितना होता है, या तो 3 से स्टार्ट हो रहा होगा, 3, 6, 9 करके, या फिर 1, 2, 3 करके हो रहा होगा। ठीक है, तो जितना एम्पियर आपको जितना एम्पियर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारा ले रहा है उतना इस पर रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ों को नापने में काम में आएगा। ठीक है, जो छोटे छोटे सर्किट होते हैं या छोटे छोटे अप्लायंसेस होते हैं उनमें करंट को देखने के लिए इसका यूज किया जाएगा। क्लियर है कि नहीं, आगे बात करेंगे अदर अप्लायंसेस की। किसकी बात करेंगे बेटा,
अदर अप्लायंसेस की। इसमें आपका क्या है बेटा, बाकी और भी चीजें तो हैं जहां पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कहाँ पर, इलेक्ट्रिक मोटर में, है ना, मोटर में मैंने उस दिन बताया था, ठीक है। उसके अलावा आपका कहाँ पर, लाउड स्पीकर हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीग्राम मशीन हो गई, और मैग्नेटिक लिफ्ट्स हो गई। इन सब में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक बेल की, ठीक है। सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, अगर हम बात करें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बेल होता है, ठीक है, जो घंटी होती है घरों में बेसिकली, ठीक है, वो आपकी उसका सर्किट कैसा होता है, ठीक है। तो सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इट्स ऑन इन, नीचे आपको फिगर दे रखा है, उसमें दे रखा है, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इसमें क्या रहेगा बेटा, एक इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा, उसके अलावा मेटल स्प्रिंग रहेगा, हैमर रहेगा, कॉन्टेक्ट स्क्रू रहेगा, और गोंग रहेगा, ठीक है। एक बार फिगर देख लो इसका, ठीक है। ये है आपका, क्या क्या था बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका, जो कि ये है, ठीक है। उसके अलावा मेटल स्प्रिंग रहेगी, और क्या रहेगा, हैमर रहेगा। हैमर कहाँ गया, ये रहा हैमर, ठीक है। ये हैमर रहेगा। उसके अलावा कॉन्टेक्ट स्क्रू हो गया, इसको कॉन्टेक्ट करने के लिए रहेगा, और गोंग आपका ये रहेगा, ठीक है। बेसिकली हाँ, कैसी, वो बना दिया है बेटा ऐसे, स्प्रिंग इसलिए है कि बार बार वो ऐसे ऐसे होता है ना, इसके लिए, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, कॉइल ऑफ वायर बाउंड अराउंड यू शेप्ड आयरन पीस, ठीक है। एक यू शेप का आयरन पीस रहेगा, उस पर क्या कर दिया जाएगा, ये कॉइल लगा दी जाएंगे, या फिर यहाँ पर वायर जो है वो लपेट दिया जाएगा एज अ कॉइल फॉर्म, ठीक है, कॉइल के रूप में। अब ऐसे बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये है तो इसके ऊपर लपेटा गया है ये, ठीक है। मेटल स्प्रिंग की बात करें, इट हैज अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ आयरन कॉल्ड आर्मेचर, ठीक है। इसमें क्या है आपका, एक आर्मेचर, हाँ, हो गया ये सारा कुछ, कॉन्टेक्ट स्क्रू बता दिया, गोंग बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर चल लेते हैं मेटल स्प्रिंग पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आर्मेचर होता है विच इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट्स वन एंड इज अटैच टू द हैमर, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसका जो एक एंड है वो तो किससे है, हैमर से अटैच्ड है, ठीक है। ये आपका, ये इस तरीके से कॉन्टेक्ट स्क्रू से, ये वाला, हाँ सॉरी, ये वाला इस तरीके से, ठीक है, हैमर से अटैच्ड होता है ये, ठीक है। अब हैमर की बात करें तो हैमर क्या होता है, वन एंड ऑफ इट्स अटैच टू द मेटल स्प्रिंग एंड अदर एंड इज शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द गोंग, ठीक है। अब ये जो हैमर होता है वो एक फिक्स रहता है आर्मेचर से, और बाकी का ये इस तरीके से ये लटका हुआ रहता है, ठीक है, थोड़ी सी डिस्टेंस पर गोंग से, ये देख पा रहे होंगे डिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है। कॉन्टेक्ट स्क्रू का क्या काम है, इट जस्ट टचेज द मेटल स्प्रिंग एट पॉइंट पी, ठीक है। ये क्या करता है, ये कॉन्टेक्ट स्क्रू, ये जो स्प्रिंग होती है इसको टच करता है आर्मेचर से, या फिर पॉइंट पी पर टच करेगा, ठीक है। इससे होगा क्या, दिस स्क्रू ब्रेक्स एंड मेक्स द सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। जब ये लगेगा जाके तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो हैमर है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, आगे पीछे चलना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से जब ये गोंग पर बजेगा, गोंग क्या है पहले ये भी देख लो, इट इज अ मेटेलिक राउंड स्ट्रक्चर दैट इज हिट बाय द हैमर, ठीक है। और ये क्या होती है, एक घंटी होती है, जैसे साइकिल में घंटी होती है उसी तरीके की होती है, जो फिक्स रहती है। तो इस पर जाकर बार बार ये इस तरीके से लगता रहेगा, जिसकी वजह से हमें साउंड जो है वो सुनाई देगा, ठीक है। बेटा इलेक्ट्रिक बेल जो बताया गया है वो ये जो बेल हुआ करती थी उसके बारे में बताया गया। अब उसमें क्या है, उसमें स्पीकर का यूज किया जा रहा है, लाउड स्पीकर का। उसमें ये वाला नहीं है, उसमें आपका स्पीकर होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि वहाँ स्पीकर यूज हो गया तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। हाँ बेटा, आर्मेचर आपका एक स्मॉल स्ट्रिप रहेगा आयरन का, आयरन का एक स्मॉल स्ट्रिप रहता है, ठीक है, जिसको आर्मेचर यहाँ पर बोला गया है। बाकी आगे की क्लास में जाओगे तो अच्छे से पढ़ोगे कि आर्मेचर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अभी जितना आपके ज़रूरत के लिए है वो पढ़ो। आगे बढ़े बेटा, वर्किंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वर्किंग किस तरीके से है बेटा, सबसे पहले जो स्विच है वो ऑन हुआ, ऑन होने से क्या होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा,
ठीक है। करंट का फ्लो होने की वजह से वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म है वो आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अट्रैक्ट द मेटल स्प्रिंग। ठीक है, एक तरफ अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर खींचेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये हैमर जो है वो कहाँ पर, गोंग पर जाकर लगेगा, पटकेगा जाके, और वहां से आपकी जो घंटी है वो बजना स्टार्ट हो जाएगी, जहां से हमें सुनाई देगा। दूसरा आपका और क्या होगा, एक बार अट्रैक्ट हो गया फिर तो वो चिपक के रह जाएगा ना, तो उसके लिए यहाँ पर क्या चीज यूज की गई है, कॉन्टेक्ट एट पी ब्रेक। ठीक है, जो आपका पी पॉइंट था वहां पर जो सरफेस स्क्रू यूज किया गया था, वो क्या करता है, वो इस सर्किट जो है उसको ब्रेक करता रहता है। ठीक है, जैसे उसने अट्रैक्ट किया उसके बाद फिर ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से वो फिर से रिटर्न हो जाएगा। फिर अगेन वो थोड़ा मतलब फिर से यही द्वारा द्वारा यही प्रोसेस आपके चलते रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, सेम चीज यहाँ पर दे रखी है, टू रिंग द बेल स्विच इज प्रेजेंट टू ऑन पोजीशन। ठीक है, जब आपको घंटी बजानी है तब आपको क्या है, एक स्विच चाहिए जो कि ऑन ऑन पोजीशन में रहेगा। दिस कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड करंट फ्लो थ्रू द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे ही करंट जाएगा तो वो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मैग्नेटाइज्ड एंड इट अट्रैक्ट द मेटल स्प्रिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और वहां से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एज द मेटल स्प्रिंग मूव्स टुवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट द हैमर अटैच टू स्ट्राइक द गोंग, और वहां से जो हैमर होगा वो किस पर, जो गोंग है उस पर जाकर लगेगा, और लगने के बाद वहां से आपकी क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड दैट इज वेल रिंगिंग। ठीक है, उसके बाद जो साउंड है वो प्रोड्यूस कर देगा और घंटी आपकी जो है वो आपको आवाज सुनाई देगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, व्हेन द मेटल स्प्रिंग मूव्स टुवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट इट कांटेक्ट विद द स्क्रू इज ब्रेकन एट पॉइंट पी। ठीक है, अब इसमें जो आपका स्क्रू लगा हुआ था वो क्या काम करता है, वो ब्रेक डाउन करता है पॉइंट पी पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, मतलब ऑफ पोजीशन में आ जाएगा, और जैसे ही ऑफ पोजीशन में आएगा तो करंट का फ्लो क्या है, रुक जाएगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल है वो क्या हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, या फिर उसका जो मैग्नेटिज्म है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जैसे ही मैग्नेटिज्म जो है वो लॉस्ट होगा, खत्म होगा, द मेटल स्प्रिंग गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड द हैमर आल्सो मूव अवे फ्रॉम द गोंग। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो हैमर था वो फिर से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा या फिर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, this make and break of the electric circuit occurs every time the switch is pressed and then make the bell ring। ठीक है, और जैसे जैसे इसको आप दबाते रहेंगे, जैसे आप दबाएंगे तो ये क्या है, जितनी देर तक ऑन रखेंगे आपका ये बार बार आपको साउंड जो है वो सुनाई देता रहेगा। क्लियर है कि नहीं? आगे क्या है बेटा, डिफरेंस है आपका। ठीक है, किस किस के बीच में, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा आपका परमानेंट मैग्नेट के बीच में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, चलिए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि आपको सबको पता ही है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, बिल्कुल बिजली या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से या इलेक्ट्रिक फ्लो की वजह से जो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जबकि परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, वो उसमें परमानेंट रहेगा इसका मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यूजुअली मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। अब ये आपकी किसकी बनी हुई होती है, सॉफ्ट आयरन की बनी हुई होती है। सॉफ्ट आयरन का मतलब क्या है, कोई भी हमने क्या लिया, एक लोहे की रॉड को लिया, ठीक है, आयरन रॉड को लिया, उस पर हम क्या करते हैं, कॉपर को लपेट देते हैं कॉइल की फॉर्म में। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो होती है यूजुअली मेड ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील। ठीक है, ये इन चीजों से मिलकर बनी हुई होती हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिज्म कैसा रहता है इसका, टेम्परेरी होता है, जबकि इसमें क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा। ठीक है, इट रिमेन्स एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक करंट पास। ठीक है, इसमें बोला गया है कि टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहेगा तब तक इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रहेगा, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बंद करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, रुक जाएगा। स्ट्रेंथ जो है वो क्या करेगी, इसकी वेरी करेगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज़्यादा कॉइल जो राउंड देंगे उसके, है ना, तो उतना ज़्यादा ये पावरफुल होता जाएगा। लेकिन जो आपका परमानेंट होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कैसी होती है, फिक्स रहती है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसके जो पोल होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप चेंज करेंगे पोल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी है
ठीक है, पहले आपने पॉजिटिव टू पॉजिटिव लगाया, नेगेटिव टू नेगेटिव लगाया, उसके बाद जैसे ही आप इनको रिवर्ट करेंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ, तो अब ये उल्टा काम करने लगेगा। ठीक है, जितनी मैग्नेट होती हैं, टिर्री देखी है आजकल बहुत चल रही है, उसमें मोटर ही होती है। मोटर में बेसिकली क्या होता है, उसमें एक स्विच लगा दिया जाता है जो कि रिवर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे ही वो एक्सीलेटर देता है वो पीछे की तरफ भागने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, जो पोल्स हैं वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या किए जा सकते हैं, उल्टे किया जा सकते हैं या रिवर्स किए जा सकते हैं, जबकि पोल ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसके पोल कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। चलिए बेटा, पहला कौन बताएगा, बोले। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर एंड पोल्स रिपेल ईच अदर। बताओ। फर्स्ट का हो जाएगा, मैग्नेट क्या कर रही है बेटा, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अलाइक हो जाएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग डिफरेंट वाले, जबकि जो लाइक पोल होंगे, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ हो गया, साउथ साउथ हो गया, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल, भागेंगे दूर। ठीक है, अगला वाला बताएंगे, इफ अ गिवन मटेरियल रिपेल्स वन पोल ऑफ अ मैग्नेट द गिवन मटेरियल इज अगर रिपेल कर रहा है तो आपका जो मटेरियल है वो कैसा है या क्या है, बिल्कुल मैग्नेट है। अगर मैग्नेट नहीं होता तो फिर क्या होता है, रिपेल आपका केवल और केवल तब करेगा जब आपका मैग्नेट होगा। ठीक है, वहां पर चेक करने के लिए एक बताया था, तो उसमें ये चीज आपने सीखी थी। ठीक है, अगला वाला बताएंगे, व्हेन करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, अगर करंट कैरिंग जो वायर है वो किस तरीके से बिहेव करने लगे, एज अ मैग्नेट अगर बिहेव कर रहा है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बताएं, बताओ बेटा। नहीं पता, कविस, मैग्नेटिज्म बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। अभी तो इतनी देर तक पढ़ाया हमने। हाँ, जो लिखे हुए हैं वो चीटर है ना, ये चीटिंग कर करके बता देते हैं। अ मैग्नेट मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, किसका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, मैग्नेटिज्म बोल लो या मैग्नेट बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तुमने रटा हुआ है ना, इसीलिए। बताओ बेटा, जो मैग्नेट है वो बनी हुई है किसी इलेक्ट्रिक करंट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेट। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, दोनों ही बातें सही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, सॉफ्ट आयरन की बनी हुई होती हैं। किसकी, बेटा आयरन, आर्मेचर है तो सॉफ्ट आयरन ही, पतली सी एक सॉफ्ट आयरन की क्या लगा दी जाती है, प्लेट लगा दी जाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए